अगर आप वाकई अपनी सेहत से मोहब्बत करते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के लिए बेहद कीमती साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को छोड़ने से पहले बस एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपका शरीर भीतर से भी उतना ही तंदुरुस्त है जितना वो बाहर से नजर आता है? क्या ये मुमकिन नहीं कि दिन भर की ये थकान, ये सुस्ती और बार बार होने वाली छोटी मोटी तकलीफें कोई आम बात न होकर आपके शरीर का कोई गंभीर इशारा हो? दोस्तों, आज की इस आपाधापी भरी जिंदगी में हम अपने ही जिस्म की आवाज सुनना भूल बैठे हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन, फिर दफ्तर का तनाव, बेवक्त का खाना, बाहर का जंक फूड, अधूरी नींद और दिमाग पर हर वक्त तैरता मानसिक बोझ। धीरे धीरे ये सब हमारी आदत बन जाता है। फिर अचानक एक दिन हमें एहसास होता है कि न तो अब वो पुरानी ताकत बची है, न वैसी फुर्ती और न ही वो जीने का जज्बा। मगर सबसे चौंकाने वाली हकीकत जानते हैं क्या है? अक्सर इन बड़ी मुश्किलों का हल किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई के भीतर छुपा होता है। जी हां, वही रसोई जहां हमारे दादा दादी और नाना नानी की सदियों पुरानी पारंपरिक समझ आज भी मौजूद है। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस वक्त दुनिया के किस हिस्से से, भारत के किस सूबे, शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब या अमेरिका जैसे मुल्कों से जुड़े हैं तो अपने देश का नाम लिखना न भूलें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही अगर आपने कभी घरेलू नुस्खों के तौर पर लहसुन या गुड़ का इस्तेमाल किया है तो अपना वो तजुर्बा भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू के केंद्र में दो बेहद मामूली सी दिखने वाली चीजें हैं जो अमूमन हर भारतीय घर का हिस्सा हैं, लहसुन और गुड़। ऊपरी तौर पर ये बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन हमारी पारंपरिक सेहत पद्धतियों में इन्हें सदियों से एक खास मुकाम हासिल है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब न तो आधुनिक अस्पताल थे और न ही चमत्कारी दवाएं, तब लोग अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल कैसे रखते थे? उस दौर में इंसान के पास सिर्फ कुदरत का साथ था। ये पौधे, मसाले और जड़ी बूटियां ही थे जहां भोजन को ही सेहत की बुनियाद माना जाता था। यही वजह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लहसुन का खास तौर पर जिक्र मिलता है। इसे सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि एक ऐसा गुणकारी आहार माना गया जो हमारी थाली को संपूर्ण बनाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी लहसुन के भीतर मौजूद तत्वों पर रिसर्च कर रहा है, जिसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यही वो तत्व है जो लहसुन को उसकी खास महक देता है। दूसरी तरफ अगर बात करें गुड़ की, तो लोग इसे अक्सर सिर्फ शक्कर का विकल्प या मीठा समझ लेते हैं। मगर हमारी संस्कृति में भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की जो रीत है, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थी, बल्कि इसे ऊर्जा और पोषण का एक सबसे सहज जरिया माना जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, असली पहेली तो अब शुरू होती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि हमारे बुजुर्गों ने खाने के बाद गुड़ खाने का नियम क्यों बनाया? या आखिर क्यों बहुत से लोग सुबह खाली पेट लहसुन चबाने की वकालत करते हैं? क्या यह महज एक अंधविश्वास है या इसके पीछे पीढ़ियों का कोई ठोस तजुर्बा काम कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे तफसील से जानेंगे। मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान उस एक आम गलती की तरफ खींचना चाहता हूं जो हर दूसरा इंसान हर रोज दोहरा रहा है और जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी खुराक का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। जैसा कि मैंने जिक्र किया, सेहत को लेकर की जाने वाली ये चूक इतनी बारीक है कि इसका एहसास तक नहीं होता। ये सिर्फ गुड़ या लहसुन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली का एक बड़ा लूप होल है। दरअसल हमें हर चीज का नतीजा फौरन चाहिए होता है। 2-4 दिन कोई चीज आजमाई और हम उम्मीद करने लगते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, जबकि कुदरत का कानून अलग है। यह शरीर वक्त लेता है, धीरे धीरे खुद को ढालता है और धीरे धीरे ही अंदरूनी मजबूती हासिल करता है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह सोकर उठने के बाद भी थके थके रहते हैं? कितने ही लोग शिकायत करते हैं कि अब जिस्म में वो पुरानी जान नहीं रही, पेट हमेशा खराब रहता है,
भूख गायब हो चुकी है या खाना खाते ही पेट भारी हो जाता है। इन तमाम उलझनों का ताल्लुक किसी एक बीमारी या एक खुराक से नहीं, बल्कि हमारे जीने के तौर तरीकों से। इसीलिए जब हम लहसुन और गुड़ जैसी चीजों की बात करते हैं तो इन्हें किसी जादुई घुट्टी की तरह देखने के बजाय एक संतुलित दिनचर्या के हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। और यहीं से हमारी आज की सबसे अहम चर्चा का आगाज होता है। आइए पहले लहसुन के इतिहास पर नजर डालते हैं, जो हजारों साल पुराना है। मिस्र से लेकर यूनान तक दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि पुराने वक्त में कठिन शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों को ताकत और स्टैमिना बनाए रखने के लिए लहसुन दिया जाता था। बेशक आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, फिर भी लहसुन पर रिसर्च का सिलसिला थमा नहीं है। जब लहसुन की कलियों को काटा या कुचला जाता है तो उसमें से कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स निकलते हैं जो वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का विषय बने हुए हैं। यही वजह है कि जानकार ताजा लहसुन को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। मगर याद रहे, जरूरत से ज्यादा लहसुन खाना फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। अब रुख करते हैं गुड़ की तरफ, जो हमारी तहजीब का एक बेहद मीठा हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी खाने के बाद गुड़ खाना एक रस्म की तरह निभाया जाता है, और कई जगहों पर तो मेहमानों का स्वागत भी गुड़ पानी से करने का रिवाज रहा है। इसके पीछे सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि ये यकीन था कि गुड़ भोजन के बाद शरीर को एक सुकून देता है। वैसे मुझे कमेंट में एक बात साफ साफ बताइए, क्या आपके घर में आज भी भोजन के बाद गुड़ खाने का चलन है? अगर हां तो कमेंट में हां लिखिए, और नहीं तो नहीं लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी इस खूबसूरत परंपरा से आज की पीढ़ी कितनी जुड़ी हुई है। अब एक बेहद दिलचस्प पहलू पर गौर करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि लहसुन और गुड़ को एक साथ लेने की बात क्यों की जाती है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों की तासीर और गुण बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जहां लहसुन अपने औषधीय तत्वों के लिए जाना जाता है, वहीं गुड़ अपने भीतर जरूरी मिनरल्स और मिठास समेटे हुए है। इसी विरोधाभास के कारण कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों का मेल एक बेहतरीन डाइट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज आपको तब तक फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल ढर्रे पर ना हो। अगर कोई शख्स दिन भर जंक फूड खाए, पानी नाम मात्र का पिए, रात भर जागकर स्क्रीन स्क्रॉल करे और सुबह किसी नुस्खे से सेहतमंद होने की उम्मीद रखे, तो ये मुमकिन नहीं है। सेहत दरअसल हमारी तमाम छोटी बड़ी आदतों का कुल योग होती है। हमारे बुजुर्ग भी सिर्फ किसी एक चीज को खाने पर जोर नहीं देते थे। उनका पूरा ध्यान समय पर सोने, सूरज निकलने से पहले जागने, शारीरिक मेहनत करने और मन को शांत रखने पर होता था। यही असल तंदुरुस्ती का नुस्खा है। मगर ठहरिए, कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ अभी आना बाकी है। आगे हम उन फायदों की पड़ताल करेंगे जो लोग इस संयोजन से जोड़कर देखते हैं। इसे लेने का वो सही तरीका क्या है जिससे अमूमन लोग अनजान हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके पूरे किए कराए पर पानी फेर देती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन 5 बड़ी वजहों पर बात करने वाले हैं जिसके चलते सदियों से लहसुन और गुड़ की ये जोड़ी चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम, राधे राधे या स्वस्थ रहो लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। इससे मुझे ये हौसला मिलेगा कि आप अपनी सेहत को लेकर सचमुच फिक्रमंद हैं और हर बात को संजीदगी से सुन रहे हैं, क्योंकि अब हम इस वीडियो के सबसे मुख्य पड़ाव में दाखिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन 5 वजहों को जिनके आधार पर इस पारंपरिक मेल की वकालत की जाती है। हालांकि ध्यान रहे, ये कोई चमत्कारिक दवा या किसी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। इसे सिर्फ एक अच्छी डाइट के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। पहली वजह है हमारे पाचन तंत्र को एक मजबूत सहारा देना। आजकल एक बहुत बड़ी आबादी पेट की दिक्कतों से दो चार हो रही है। गैस, बदहजमी, भूख न लगना या खाने के बाद भारीपन होना बेहद आम हो चुका है। ऐसे में पुराने लोग लहसुन को एक बेहतरीन पाचक के रूप में देखते थे,
जबकि गुड़ को भोजन के बाद पचाने में मददगार माना जाता रहा है। हालांकि चूंकि हर इंसान की बॉडी का टाइप अलग है, इसलिए इसके नतीजे भी हर किसी पर अलग हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है एनर्जी और एक्टिवनेस को बनाए रखना। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, नींद अधूरी रहती है और तनाव हावी होता है, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा का स्तर गिरता है। सुबह उठते ही जो थकान लगती है या दिन भर काम के बाद शरीर खाली महसूस होता है, वहां गुड़ में मौजूद नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स शरीर को एक तात्कालिक सक्रियता देने का काम करते हैं, बशर्ते इसे बेहद सीमित मात्रा में लिया जाए। तीसरा कारण, पारंपरिक रूप से इसे बदलते मौसम में एक मजबूत ढाल की तरह देखना है। जब जब मौसम करवट लेता है, हमारे घरों में खान पान के तौर तरीके बदल जाते हैं। लहसुन को पारंपरिक रूप से एक ऐसी चीज माना गया है जो बदलते मौसम में शरीर की अंदरूनी ताकत को बनाए रखने में मदद करती है, जिसे आज का विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। चौथा पहलू, शरीर की समग्र कार्यक्षमता को बेहतर करना है। एक बेहतर खानपान जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, दालें और पौष्टिक चीजें शामिल हों, वो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। इसी बड़े फ्रेमवर्क के भीतर लोग लहसुन और गुड़ को भी एक छोटी सी जगह देते हैं। पांचवी वजह है अपनी जड़ों और पारंपरिक भारतीय खानपान की तरफ वापसी। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम पैकेज्ड फूड के इतने आदी हो चुके हैं कि अपने पारंपरिक खानपान की सादगी और संतुलन को भूल गए हैं। लहसुन और गुड़ का यह जिक्र असल में हमें उसी पुरानी कुदरत के करीब रहने वाली जीवन शैली की याद दिलाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, चाहे 25 साल के हों या 60 साल के, क्या आप रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलते हैं? अगर हां, तो कमेंट में चलता हूं लिखिए, और अगर नहीं, तो आज ही खुद से यह वादा कीजिए, क्योंकि कोई भी नुस्खा तब तक बेअसर रहेगा जब तक आपके पैर हरकत नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात अभी अधूरी है। सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि अगर कोई इंसान इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहता है, तो उसे किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए? क्यों कुछ लोगों को इससे चमत्कारी फर्क महसूस होता है और कुछ को रत्ती भर भी असर नहीं दिखता? इन सभी जरूरी बातों का जवाब हमारे इस वीडियो के आखिरी और सबसे व्यावहारिक हिस्से में छुपा है। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो रात भर में तैयार हो जाए। यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस का नतीजा है। अगर कोई लहसुन और गुड़ को आजमाना चाहता है, तो सबसे पहला नियम है संयम। यह सोच बिल्कुल गलत है कि ज्यादा खाने से ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोग इसे सुबह खाली पेट पसंद करते हैं, तो कुछ भोजन के साथ। मगर सबसे बड़ी गाइडलाइन आपका अपना शरीर है। अगर कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही, तो सिर्फ इसलिए उसे मत खाइए क्योंकि किसी और ने उसकी तारीफ की थी। इसके साथ ही उन 3 बड़ी गलतियों से बचिए जो अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती यह है कि अच्छी और संतुलित डाइट को छोड़कर सिर्फ ऐसे नुस्खों के भरोसे बैठ जाना। दूसरी गलती यह है कि शारीरिक कसरत, एक्सरसाइज और वॉक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है अपनी नींद से समझौता करना। अगर आपकी इन बुनियादी आदतों में खोट है, तो सुधार की शुरुआत वहीं से करनी होगी। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने बारे में सोचिए। आप दिन में कितना पानी पीते हैं? क्या आप रोज कुछ समय पैदल चलते हैं? क्या आप समय पर सोते हैं? क्या आप अपने भोजन में पर्याप्त पौष्टिक चीजें शामिल करते हैं? अगर इन सवालों में कहीं कमी है, तो शायद वहीं से शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको अपनी सेहत सुधारने के लिए सिर्फ एक आदत बदलनी हो, जैसे ज्यादा पानी पीना, समय पर सोना, टहलना या जंक फूड छोड़ना, तो आप किस आदत को चुनेंगे? आपका एक जवाब किसी दूसरे को भी राह दिखा सकता है। आखिर में एक बेहद जरूरी चेतावनी का ध्यान रखें। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, नियमित दवाइयों पर हैं, गर्भवती हैं या किसी खास मेडिकल कंडीशन में हैं, तो किसी भी नए घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर लें। यह समझदारी ही असली सुरक्षा है। सेहत की फिक्र बीमारी आने के बाद नहीं, बल्कि उसके आने से पहले होनी चाहिए। अगर आज इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में तंदुरुस्ती का नया सवेरा ला सकता है। अगर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं,
तो कमेंट बॉक्स में मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं जरूर टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर हैं और अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं कि आपको एक सजग, जागरूक और सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाना है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी चमत्कार रातों रात नहीं होता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है। आज का एक अच्छा फैसला कल की बेहतर सेहत बन सकता है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, संतुलित भोजन कीजिए, नियमित रूप से एक्टिव रहिए और अपनी सेहत को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन का हर दिन पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जिएं, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।